कैसे हैं आप? अच्छा ना। तो चलिए आज हम साइंस में पढ़ते हैं। साइंस में आपको पढ़ा रहे थे हम एक टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी मोशन में, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपको बताए थे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक क्या स्केलर क्वांटिटी। तो चलो आज उसमें हम पढ़ते हैं उसको थोड़ा आगे। गाइस उसमें एक चीज़ बताए थे मतलब डिस्टेंस। क्या बताए थे? डिस्टेंस। आपको लर्न है ना डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर? स्केलर, थैंक यू। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ओके। स्पीड, स्पीड बोलो, स्पीड, ओके, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो चलो थैंक यू। तो देखते हैं कि ये डिस्टेंस क्या चीज़ है। द एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by an object, actual path length traveled by an object is called distance। कोई ऑब्जेक्ट जितना पथ पे जितना चलता है, जितना उसके द्वारा चला जाता है, ट्रेवल किया जाता है, वह डिस्टेंस कहलाएगा। ये कहलाया जाएगा कि वह ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल ए 2D ठीक है ना। ये 0 ए मीन्स यहाँ से चलना, यहाँ से इसकी ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई। ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, 30 मीटर, बी पॉइंट 10 इंडिकेट कर रहा है यहाँ। फिर 40, 50, 60, 70, 80 मीटर का डिस्टेंस टोटल दिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, है ना। अब देखो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ए टू बी, इस पथ पर ए टू बी गया। ए टू बी जाने का मतलब है उसने कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया? 30। कितना डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया पथ पे? 30 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? सी पर 50 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया वो? जितना ट्रेवल किया उस पथ पर। तो जिस पथ पर वो चल रहा ऑब्जेक्ट जितना लेंथ कवर करेगा वह उसका डिस्टेंस कहलाएगा कि वह उतना डिस्टेंस कवर किया। तो चलो अब इसके बारे में हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी को, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ तो में आता है। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है? सिर्फ क्या है? क्या है? यानी इसके पास दो चीज़ होता था, एक होता था मैग्नीट्यूड और एक होता था डायरेक्शन। तो इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी, ओके। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जब भी होगा पॉजिटिव होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी जो भी ट्रेवल आप करेंगे जीरो से, यहाँ देखो जीरो से तो ट्रेवल करना शुरू किया ना, अब चाहे जिधर जाएंगे, अब जो लेंथ कवर करेंगे उस पथ पर जितना चलेंगे वह उसका क्या होगा? जितना पथ पर ट्रेवल करेंगे वही उसके द्वारा डिस्टेंस, वही उसकी डिस्टेंस कहलाएगी, कितना डिस्टेंस वो चला कवर किया। तो ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, आगे गया, लेफ्ट गया, राइट गया, जिधर भी गया, जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना लेंथ कवर किया, जितना लेंथ तो ट्रेवल किया उस पथ पर, वो उसका डिस्टेंस हुआ। यानी ये कभी जीरो नहीं हो सकती और कभी निगेटिव नहीं होगी, टोटल ऐड होता चला जाएगा चाहे जिस डायरेक्शन में जाएगा, ओके। तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी
it is always positive and cannot be zero. Its SI unit is मीटर. इसका SI यूनिट, जब भी हम साइंस में यूनिट की बात करते हैं, यूनिट तो बहुत किलोमीटर बहुत सी यूनिट होती है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन SI यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी. डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? मीटर होगी. ओके. फिर आता है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है. कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है वही क्या होगा? इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. वह डिस्प्लेसमेंट होगा. यानी एक डिस्टेंस, यह भी डिस्टेंस ही है, लेकिन डिस्टेंस में एक यह है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इनिशियल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. अभी हम इसको दिखाते हैं कि ये कैसे क्या होगा. अभी इसके थोड़ी क्वालिटी आप बिल्कुल इसको लिखने में पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो, इसके बारे में लेक्चर अभी देंगे. ओके ना. तो अब इसमें आपने पढ़ा कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. क्लियर हो गया? इसीलिए तो वेक्टर क्वांटिटी है. इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. यह पॉजिटिव भी हो सकती, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव और जीरो, जबकि ये सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव. क्लियर है? ओके. इट्स SI यूनिट इज मीटर. इसका भी जो SI यूनिट होगा मीटर होगा. इसके भी SI यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस है भी है. अब देखो ये A 2D, यहाँ 70 मीटर का हम टोटल पथ दिखा रहे हैं. कितना पथ है? पथ का लेंथ कितना है? 70 मीटर. कितना? 70 मीटर. ए इसका इनिशियल क्या है? ये इसका क्या है? इनिशियल पोजीशन है, यानी शुरू का पोजीशन, शुरू की स्थिति, प्रारंभिक स्थिति. तो यह इनिशियल पोजीशन जो है जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है मतलब ट्रेवल करना चालू करता है, शुरू करता है. चलो, अब कोई ऑब्जेक्ट A to B गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना पथ हुआ उसका? पथ पे कितना ट्रेवल किया वो? 30 मीटर. B पर कितना है? 30 मीटर. C पर 50 मीटर. D पर पहुंचा तो कितना मीटर? 70 मीटर. कितना मीटर? 70 मीटर. चलो, उसने यू टर्न ले लिया, उसी पथ पर यू टर्न ले लिया, डायरेक्शन चेंज हो गया उसके विपरीत. यू टर्न मीन समझ रहे हो? ओके. अब A to D जा रहा था, अब D to A. क्लियर? अब यू टर्न ले करके फिर D से फिर A से इनिशियल पॉइंट था और A से D पर पहुंचा. कहाँ गया? A to D. अब D पर अगर हम देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि यह फाइनल D क्या है? फाइनल पोजीशन है. अगर D पर वह है, D फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन क्या है? A है. तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है 70 माइनस 0. कितना? 70 माइनस 0. तो 70 आया. और डिस्टेंस तो कितना कवर किया गया? 70. तो 70 मीटर यहाँ डिस्टेंस है D पॉइंट पर, और A to D चला तो, और D तक चलने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया? 70 आया. आप जो फाइनल पोजीशन होगा यानी 70 मीटर वाला और इनिशियल पॉइंट 0, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आपका 70 माइनस 0 यानी 70 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. और टोटल पाथ पर तो 70 मीटर चला ही है ना, इतना ही ट्रेवल किया है. तो यहाँ D पॉइंट पर A to D अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया और D पर पहुँचने के बाद D की जो पोजीशन है उस पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है. लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट अब यू टर्न ने लिया, D to A आया, अब A to D गया, D to A आया. अब डिस्टेंस तो यहाँ से 0 से 70 गया, पहले 70, यू टर्न लिया तो फिर A पर पहुँचने के लिए तो फिर 70 वो ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो 70 प्लस 70 हो गया 140.
टोटल ट्रेवल कितना किया हुआ 140, 72 जा कितना 140 मीटर, तो 140 तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब जहाँ से इसका अभी ये पॉइंट इसका इनिशियल पे ए से ही तो उसकी वह ट्रेवल करना शुरू किया था, इनिशियल पॉइंट है यहाँ 0 था, और ई पर ही यू टर्न लेकर को फिर ए पर ही चलाया, तो जहाँ से चला था वही पहुँच गया। तो इसका देख रहे हैं क्या होता है, डिस्टेंस तो 140 मीटर हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल पोजीशन भी 0 और इनिशियल पोजीशन भी 0। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो भी क्या आया 0। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, आप इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन कहेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है। तो अब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये तो ठीक है, इट कैन पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। अब देखो डायरेक्शन की बात होती है ना भाई। अब डायरेक्शन में आपने क्या पढ़ा है, डायरेक्शन में ईस्ट दिशा भाई, दिशा क्या दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ ये किधर गया, इधर वाला क्या ईस्ट, इधर जाता तो क्या वेस्ट, इधर जाता तो क्या नॉर्थ, फिर इधर जाता तो क्या साउथ। आपने इसको पढ़ा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, इतने डायरेक्शन को पढ़ा ना, सिर्फ इतने डायरेक्शन होते हैं नहीं, और भी होते हैं। जैसे आपने कहा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन आगे पीछे की बात करते हैं ना, या अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे, पढ़े ना। हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन पढ़े ना। हाँ, ये लेफ्ट राइट क्लियर। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर ये इधर, अब यही अगर इधर इसका मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, ये इधर से डी से चलते चलते इधर आ गया, यानी निगेटिव डायरेक्शन में। तो निगेटिव डायरेक्शन यहाँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम था 70। और अगर ये इधर और आ जाता है, डायरेक्शन इसका चेंज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर का डिस्टेंस आपका -10 -20 -20 -30 ऐसा होता है, तो इधर का हो जाता। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, क्लियर ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, निगेटिव, क्लियर, क्या हो जाता डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। जैसे सपोज यहाँ आपका ई पर मान लीजिए हम 10, और ई पर अगर ये पहुँचा, अब इधर ए तो इनिशियल पॉइंट था, अब ई पर क्या, ए पर पहुँच गया तो ई माइनस ए, ई का डिस्टेंस माइनस क्या है, ये फाइनल पोजीशन माइनस क्या है इनिशियल पोजीशन, तो ये आपका -10 था इधर वाला क्लियर ना। अब ये माइनस पोजीशन -0 इजिकल टू -10, क्लियर। तो आपका ये देख रहे हैं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वह 0 भी हो रहा है और पॉजिटिव और निगेटिव भी हो रहा है, जबकि डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव की बात छोड़ो, 0 भी नहीं होता, क्लियर ना भाई। ये स्केलर, अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ आता है कि चलो डिफरेंस क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या डिफरेंस है इसमें भाई, डिफरेंस बिटवीन देम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। ये देखो, एक तरफ आप डिस्टेंस बनाएंगे, एक तरफ आप क्या लिखेंगे ऐसे डिस्टेंस, और एक तरफ क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस, इधर क्या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में आप लिखेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, पढ़े ना इसमें, इट इज स्केलर क्वांटिटी।
और जब आप डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक डिफरेंस आपको मिल गया। फिर आप कहते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट में आप लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और थर्ड में आप इसका डिफिनेशन लिख देंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये 3 डिफरेंस आप लिख लेंगे ना। तो एक तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर आप ये डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आप 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, ये SI यूनिट तो सेम है, वो डिफरेंस आएगी नहीं, और एक डिफिनीशन ही आप लिख लेंगे। क्लियर, लिख लेंगे ना। ओके, चलो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर आता है स्पीड। क्या आता है, स्पीड। अब स्पीड में आपने पढ़ा क्या, इट इज स्पीड, क्या पढ़े थे, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। ओके, थैंक यू। तो स्पीड की बात आती है तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई वह क्या हुआ, उसका स्पीड। ये स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये SI यूनिट कैसे बनाते हैं, यही जो आप फार्मूला यहाँ देख रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, बटे को क्या बोलते हैं, पर, क्या, पर मीटर पर सेकेंड। तो आपको स्पीड की यूनिट मिल गई यहाँ मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम, स्पीड की यूनिट क्या मिली आपको, मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह स्पीड भी हमेशा क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर ना। ओके, अब आते हैं वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यहाँ देखो वही चीज है, पर यहाँ देखो इन गिवन डायरेक्शन, इट मीन्स स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर स्पीड विथ डायरेक्शन होगा तो वह क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि स्पीड में स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और स्पीड विथ डायरेक्शन हो गया, यानी डायरेक्शन भी साथ में आ गया, तो वेलोसिटी हो गई। यानी ये पक्का हो गया कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो अब वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसकी भी यूनिट आप देखेंगे ऐसा यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थे, यहाँ भी मीटर ही आपने पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। तो यहाँ मीटर और टाइम की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट वही होगी जो आपका स्पीड का होगा, वही वेलोसिटी की भी यूनिट होगी। पर ये इसके पास डायरेक्शन है, स्पीड विथ डायरेक्शन, वेलोसिटी हो गई, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, या स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर। अब क्योंकि यहाँ देखो डिस्टेंस तो ओनली पॉजिटिव होती थी, तो स्पीड क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज। लेकिन वेलोसिटी में आप देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होता है। अपने यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आपका वेलोसिटी भी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। यह भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी एंड जीरो। क्लियर। तो आप इसको लिख लीजिएगा। और एक चीज़ और इसमें भी क्वेश्चन बनता है, इसमें भी डिफरेंस बनता है। आप एक क्वेश्चन इसमें बनाएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप एक तो डिफिनीशन लिख लेंगे, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। क्लियर। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या हुआ, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज क्या, वेक्टर क्वांटिटी इसमें। फिर इसमें आप एक चीज़ और देखें ना,
कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। तो आप बना लेंगे ना इसको, तो आप सब लोग इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, लर्न भी कीजिए। और यहाँ इसलिए कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि जिससे आप इसको ठीक ढंग से लिख सको, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना होता है। तो आप इसको नोट्स बना रहे हैं ना, ठीक है, नोट्स बनाना, लर्न करना, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ना, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो सब बुक ले लो, जिससे जो है मतलब क्योंकि कंपटीशन के कोई भी चीज़ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम आगे कुछ कर सकें। तो आप शार्ट टाइप का कोई भी रास्ता नहीं अपनाएंगे। आप अच्छे से वर्क करना चाहो, लाइफ में कुछ करना है, तो आप लोग सब लोग जिनके पास बुक अवेलेबल ना हो वह बुक आप ले लो और नोट्स बनाओ, अच्छे ढंग से वर्क करो। कमेंट हम आपका गाइड पढ़ते हैं। तो ऐसा है कि जो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, जिनको जो प्रॉब्लम थी वह वीडियो के माध्यम से हम उसका सॉल्व देंगे। आगे इसमें आ जाएगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछे थे हमसे वो इसमें आगे आएगा, तो हम आपको उसका आंसर देंगे। तो उसके लिए आप घबराइएगा मत। आपको जो भी कमेंट करना है आप अपने हिसाब से कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।